अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है अल्काइन का रिएक्शंस का ही पढ़ रहे थे हम लोग। इससे नेक्स्ट एक टॉपिक है, रिएक्शंस में ही लास्ट टॉपिक है इसका, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के। अल्काइंस की जो नेचर है वो एसिडिक क्यों है। इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन हो गया, हाइड्रोजन आइटम हो गया, इज़ बॉन्डेड टू कार्बन आइटम विद sp एंड s ओवरलैप। क्योंकि हमें पता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें sp ही है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है। तो जब इसमें CH का बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, तो कार्बन तो हो गया sp और जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है वो s होगा। ये आपने एग्जांपल इसकी वो पीछे भी चैप्टर में पढ़ चुके हो, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हो। उसमें क्या था कि जो अल्काइन थे या इथाइन वगैरह थे जो भी थे, उसमें एग्जांपल में था कि अगर हाइड्रोजन आके अटैच हो रही है तो वो कौन सा जो बॉन्ड बन रहा था वो sp और s का था। An sp hybrid orbital has 50% S character and renders the carbon more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं sp3 की तो वहाँ पे S करेक्टर क्योंकि कम होता है। अगर sp2 की बात करते हैं तो उसमें S करेक्टर उससे ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग sp की बात करते हैं तो उसमें 50% P का करेक्टर होता है और 50% ही S का करेक्टर होता है, ऐसे ही है। तो इस वजह से इनका थोड़ा सा वेरिएशन आएगी। As a result, the sp hybridized carbon atom of the terminal alkynes repulses the electron more strongly, making the attached hydrogen more atom slightly acidic। अब इससे होगा क्या कि ये है आपके पास sp है, ये आपके पास s है, इस तरह से आपके पास आता है, बॉन्ड बनता है। तो इसमें होता क्या है कि इन दोनों में s और p का करेक्टर क्योंकि सेम है, s का करेक्टर 50% है इसमें एज़ कम्पेयर टू sp2 और sp3 में। sp3 में आई थिंक 33% होता है और sp2 में 25% होता है, इस तरह से कुछ होता है। तो इसमें होगा क्या कि जब आप इसको करोगे, इसकी पोलराइजेशन करोगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस वजह से ये पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में इसमें चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से ये जो है थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर जो है वो शो करेगा। व्हेन वन अल्काइन, और वन अल्काइन का मतलब कि 1 नंबर पे जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इथाइन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया और पास्ड ओवर मोल्टन सोडियम अल्कनाइड्स और एस्टेलाइड्स आर ऑब्टेन। अब इसमें होगा क्या कि आपने एक अल्काइन का मॉलिक्यूल ले लिया, पहले तो उन्होंने जनरल एग्जांपल लिया, कोई भी अल्काइन है, NaNH2 है, ये सोडा लाइम है, आपके पास सोडामाइड है, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में है। तो उसके बाद जो रिएक्शन चीज़ बनी है ये बनी है, इसका नेम नहीं है क्योंकि ये जनरल एग्जांपल है। अगर हम लोग स्पेसिफिक में देखें तो ये इथाइन है, साथ में ये सोडामाइड है, सोडियम लिया यहाँ पे उन्होंने, सोडामाइड नहीं लिया क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा 2 ऑप्शन हैं, या तो आप सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया ले लो और पास्ड ओवर मोल्टन सोडियम। तो हमने दूसरी सिचुएशन में मोल्टन सोडियम के ऊपर से पास करवा दिया। इसके रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इसकी जगह आके सोडियम के आइटम लग जाएंगे। जस्ट इतना सा डिफरेंस आया और क्या बन गया आपके पास, सोडियम एस्टेलाइड बन गया आपके पास। सोडियम एस्टेलाइड जो है वो इज़ वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट है फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड इज एसेंशियली आयनिक इन नेचर। ये किसी बहुत सारी सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है और इसकी जो नेचर है वो आयनिक है। एस्टेलाइड्स और ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एसिटिलीन इन द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ कॉपरस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, ये 2 रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, MCQs में पूछे जाते हैं कि जी अगर आपके पास से इथाइन का रिएक्शन कॉपरस क्लोराइड के साथ हो रहा है तो जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी उसके प्रोडक्ट क्या होगा। इस तरह के MCQs जो है वो उसमें जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इथाइन है रिएक्शन और इसका रिएक्शन है कॉपरस क्लोराइड के साथ, और साथ में है आपके पास कोई अमोनिकल सोल्यूशन है, इसलिए उन्होंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिया। तो रिजल्टेंट चीज़ क्या बनी, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह आके दोनों कॉपर के कंपाउंड लग गए, ये रहे, मतलब हाइड्रोजन की जगह कॉपर रिप्लेस हो गई है और जो प्रोडक्ट बना है आपके पास डाई कॉपरेट एसिटिलाइड बना आपके पास, और इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है। तो MCQs में जो चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि आपने इथाइन का रिएक्शन करवाया है कॉपरस क्लोराइड के साथ, तो रिजल्टेंट जो चीज़ बनेगी उसका कलर क्या होगा, वो कलर पूछते हैं। तो इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएंगे, साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसका दूसरा रिएक्शन आपके पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, अमोनिकल सोल्यूशन ही है, तो इसमें जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो जी वाइट प्रेसिपिटेट हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो साथ बन जाएंगी आपकी। ठीक हो गया, ठीक है जी। सिल्वर एंड कॉपर एस्टेलाइड्स हैव रिएक्ट विद द एसिड्स टू रीजनरेट अल्काइन। अब ये जो हमारे पास एसिटिलाइड्स बने हुए हैं ये दोबारा से किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा,
अल्काइन आ जाएगा या कोई भी इथाइन जो हमने स्टार्टिंग में। तो इस रिएक्शन सिंपल है, पहले हमने इथाइन से एस्टेराइड बनाया, उसके दोबारा से एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो वो अगेन क्या बन गए, ओरिजिनल जो आपके पास अल्काइन जो भी था वो बन गया। तो यहाँ पे पहले आपके पास ये सिल्वर वाला है, इसका उन्होंने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये इथाइन जो है वो रीजनरेट हो गया, साथ में Ag2SO4 बन गया। दूसरे रिएक्शन में भी उन्होंने HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, इथाइन रीजनरेट हुआ और साथ में AgNO3 बन गया। ये क्वेश्चन जो है ना एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ये सेपरेट भी आ जाता है 3 या 4 नंबर का, तो वो सेपरेट पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये एक प्रॉपर एक अलग से टॉपिक बन सकता है। तो आप रिएक्शंस में तो करोगे ही करोगे कि जब आप रिएक्शंस लिख रहे हो तो उसमें तो लिखना ही है, लेकिन एक अलग से टॉपिक भी बन सकता है, इसको अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट आपके पास यूजेस ऑफ इथाइन है, तो ये यूजेस हैं बहुत सिंपल सी हैं। ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में यूज़ होता है, विच इन टर्न यूज़ फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग। ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च ऐसी होती है जो कि वेल्डिंग में यूज़ हो रही होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एस्टल्डिहाइड, ये इन चीज़ों के बनाने में यूज़ होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स और लॉन एंड नियोप्रीन रबर, ये सारी चीज़ें बनाने में भी एथाइन जो है वो यूज़ हो रहा है। टू प्रिपेयर एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशिंग रेजन्स एंड रबर्स। टेट्राक्लोराइड जो कि इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ये उनको बनाने के लिए भी यूज़ होगा। और फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अब यहाँ पे एक MCQ आता है कि विच इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। वहाँ पे MCQs में इथाइन भी होता है और इथीन भी होता है। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इथाइन को टिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, लेकिन अगर बुक को देखा जाए तो आर्टिफिशियल का जो वर्ड है वो इथीन के यूजेस में यूज़ हुआ था, तो इसलिए हम लोग जो है उधर प्रेफर करेंगे कि हम इथीन को टच करें ना, उसको इथीन को सिलेक्ट करें। तो अगर इस तरह का MCQ आता है कि आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए कौन सा जो है वो यूज़ होता है, तो इथीन है, इथाइन नहीं होगा। इथाइन जो है वो रिपनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो अगर MCQs में आर्टिफिशियल का वर्ड यूज़ होता है तो आप इथीन को ही चूज़ करोगे। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं वो अल्कीन्स होते हैं, देन अल्काइंस और फिर अल्केन्स। इनका जो रीज़न है वो किस तरह से है, ये भी एक MCQ है कि इनका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये है। नेक्स्ट इनकी रीजंस है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड दैट पाई बॉन्ड अल्कीन्स इज नॉट ओनली वीक बट इट्स इलेक्ट्रॉन इज मोर एक्सपोज टू अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। हमने रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन में पढ़ा था कि इसका जो पाई बॉन्ड है वो एक तो वीक है, उसको इजीली ब्रेक किया जाता है, दूसरा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं कि उनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ईजिली आके अटैक कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये करते हैं कि अल्कीन्स को ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। अल्काइंस आल्दो कंटेन 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड था तो अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड हैं, लेकिन ये लेस रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। और इसकी रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द ट्रिपलेट बॉन्डेड कार्बन एटम इज़ वेरी शॉर्ट। क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं दोनों कार्बन के एटम्स के दरमियान, क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इथाइन में, तो ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से दोनों कार्बन के एटम का जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो बहुत कम रह जाता है। इस वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जैसे इथाइन में या अल्कीन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स थे पाई बॉन्ड के, वो एक्सपोज थे कि इलेक्ट्रोफाइल उन पे आके अटैक कर सकता है। इस तरह से अल्काइन में उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज नहीं होते कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर या इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकें। हालांकि उसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, उस पर ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसलिए ये रिएक्टिव लेस है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्सपोज नहीं हैं। अल्काइंस आर हाउएवर मोर एक्टिव दैन अल्कीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, लेकिन अगर कंपैरिजन में अल्केन के कंपैरिजन में देखा जाए तो अल्काइन जो है वो अल्केन से ज़्यादा कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जनरल इनका ट्रेंड हुआ कि सबसे ज़्यादा अल्कीन रिएक्टिव हैं, देन अल्काइन और फिर अल्केन, और रीजंस यहाँ पे मेंशन हैं। तो आज आपका जो है 8 चैप्टर कंप्लीट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है ये चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप आगे भी इजीली पढ़ सकते हो। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप। अल्लाह हाफिज़।